संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जो आधी ब्याही थी और आधी कुंवारी थी। दोस्तों, ये सुन करके शायद आप चौंक गए होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नारी आधी ब्याही हो और आधी कुंवारी हो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या एक ये पहेली है। नहीं दोस्तों, ये एक पहेली नहीं है बल्कि एक रहस्य है। इन शब्दों में धर्म, वचन और कर्म के गहरे अर्थ छुपे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं शब्दों का अर्थ जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, वो कौन सी स्त्री है जो आधी ब्याही थी और आधी कुंवारी। ये बात सीधे रामायण से ली गई है। एक समय की बात है जब अवध के नरेश महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन उस दिन भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। वहां वो पूरा दिन जंगल में भटकते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको कोई भी शिकार हाथ में नहीं लगा। उस समय राजाओं के लिए शिकार केवल उनका मनोरंजन नहीं था, बल्कि उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक भी था। जब महाराजा दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो वो अत्यंत निराश हो गए और उनके हृदय में बेचैनी होने लगी। उनका मन भारी हो चला। निराश होकर के महाराज दशरथ एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। राजा दशरथ विचार करने लगे कि आज का दिन तो पूरा व्यर्थ हो गया। ना कोई शिकार हाथ लगा और ना ही मेरी इस यात्रा का कोई उद्देश्य निकला। महाराज दशरथ अपने ध्यान में इतना डूबे हुए थे कि वो कहीं भी नहीं देख रहे थे। लेकिन अचानक उनकी नज़र सामने पड़ती है तो वो देखते हैं कि एक अत्यंत ही सुंदर गंधर्व कन्या पास के ही पेड़ों के बीच से निकलकर उनकी तरफ आ रही होती है। उसकी चाल और उसका सौंदर्य, उसके वस्त्र ऐसे लग रहे थे कि मानो वो स्वयं स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। महाराज दशरथ को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस निर्जन और भयानक जंगल में ऐसी सुंदर कन्या हो सकती है। उन्होंने सोचा कि ये कन्या कौन है। ऐसी सुंदर और कोमल स्त्री इस वन में कैसे निर्भय होकर के घूम रही है, जहां अनेक तरह के हिंसक जानवर हर पल किसी न किसी का शिकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब वो कन्या धीरे धीरे महाराज दशरथ के पास आई तो राजा दशरथ ने अपने राजसी गौरव को संभालते हुए उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में अकेली क्यों घूम रही हो। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि यहाँ कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं और तुम्हारे जीवन को पल भर में खत्म कर सकते हैं। महाराज दशरथ की बातों को सुनकर के उस कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे महात्मन, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप कौन हैं। देखने में तो आप कोई महान योद्धा लगते हैं, जैसे कोई आप राजा हो, और इस निर्जन वन में आपकी उपस्थिति मुझे विस्मित कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महाराज दशरथ ने बड़े गर्व से उत्तर दिया कि देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। ये तो तुम शायद जानती ही होगी कि राजाओं का कार्य शिकार करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बताओ, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो। उस कन्या ने बड़ी ही शांत और मीठी आवाज में कहा, हे महाराज, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है कि मैं अपने लिए स्वयं कोई योग्य वर की तलाश कर सकूँ, और इसी कारण मैं इस जंगल में योग्य पति की खोज में घूम रही हूँ। महाराज दशरथ को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया। क्या ये उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को स्वयं अपना जीवन साथी खोजने के लिए इस निर्जन स्थान पर भटकने दे। यह तो पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर की खोज स्वयं करे। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात को सुनकर के जवाब दिया, महाराज, मेरे पिता ने मुझे स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकूं,
और अब जब मैंने आपको देखा तो मुझे महसूस होता है कि मेरी खोज अब समाप्त हो गई है। आप ही मेरे लिए उचित वर हैं। महाराज दशरथ ने उस कन्या की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे साहस और वीरता की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मैं एक राजा हूँ और मेरे कंधों पर मेरे राज्य और प्रजा का दायित्व है। तुमने मुझसे विवाह की बात कही है, परंतु क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह आज्ञा दी है कि तुम किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती हो, भले ही वो राजा हो? गंधर्व कन्या ने कहा कि हे राजन, मैं इस बात से पूरी तरह से अवगत हूँ, परंतु अब मैं मन से आपके प्रति समर्पित हो चुकी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। महाराज दशरथ ने थोड़े आश्चर्य और चिंता के साथ कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी स्वतंत्रता कैसे दे दी? क्या यह पिता का कर्तव्य नहीं है कि वो अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर स्वयं खोजे? ऐसा कैसे संभव है कि तुम खुद निर्भय होकर के अपने लिए पति की तलाश करने इस सुनसान जंगल में भटक रही हो? अरे, परंपरा तो यही कहती है कि पिता अपनी बेटी के लिए वर चुने और उसी के साथ उसका विवाह संपन्न हो जिसे उसके पिता ने चुना है। महाराज दशरथ की बातें सुनकर गंधर्व कन्या मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, हे राजन, मैं गंधर्व लोक की कन्या हूँ और हमारे लोक में ये नियम है कि पुत्री को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का पूरा अधिकार होता है। मेरे पिता ने मुझे ये स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपनी पसंद से अपने लिए कोई योग्य सुंदर वर चुन सकूं। यही कारण है कि मैं इस जंगल में निर्भय होकर के अपने पति की तलाश कर रही हूँ। लेकिन अब जब मैंने आपको देख लिया है तो मुझे विश्वास हो गया है कि मेरी खोज पूरी हो गई है। आप ही मेरे लिए योग्य वर हैं। महाराज दशरथ को गंधर्व कन्या का आत्मविश्वास और साहस बड़ा ही अद्भुत लगा। महाराज दशरथ बोले, खैर, ये तो पुरानी बातें हैं, छोड़ो। मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों चुना? तभी गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजन, मैंने आपको नहीं चुना है, मेरे मन ने आपको चुना है। जब मैंने आपको देखा तो मेरा हृदय जान गया कि आप ही मेरे जीवन साथी बनने के योग्य हैं। आपका राजसी व्यक्तित्व, आपकी गरिमा और आपके भीतर की ताकत ने मुझे विश्वास दिलाया है कि आप ही मेरे लिए सबसे उपयोगी हैं। अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। महाराज दशरथ ये सुनकर थोड़े गंभीर हुए, लेकिन उनके मन में भी उस गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षण पैदा हो चुका था। उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा कि हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे भी आकर्षित कर लिया है। मैं भी अब तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। महाराज दशरथ उस गंधर्व कन्या को भोगना चाहते थे और इसीलिए कामातुर होकर वे उस गंधर्व कन्या की तरफ बढ़ने लगे। महाराज दशरथ को अपनी तरफ आते हुए देखकर गंधर्व कन्या मुस्कुराई, लेकिन फिर वो थोड़ी गंभीर होकर के कहने लगी कि ठहरो राजन, विवाह तो मैं आपसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त मानोगे तो ही मैं आपसे विवाह करूंगी। महाराज दशरथ ने उत्सुकता से पूछा कि बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। कहते हैं कि कामी, लोभी और लालची जब अपने स्वार्थ में चकनाचूर होने लगता है तो फिर वो अच्छे बुरे का परिणाम भूल जाता है और ये भी भूल जाता है कि भविष्य में इसका परिणाम हमारे हित में होगा या अहित में होगा या मेरे दुख का कारण बनेगा। गंधर्व कन्या और महाराज दशरथ के बीच संवाद के दौरान कन्या ने दशरथ के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी। उसने गंभीरता से कहा कि राजन, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं, तो आपको एक वचन देना होगा कि मेरा पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेगा, और यदि आप ये वचन देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। महाराज दशरथ ने इस बात को बिना सोचे समझे ही स्वीकार कर लिया। उस समय उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शायद इससे कोई संतान पैदा हो सके। उनके मन में ये विचार आया कि एक विवाह के लिए ये वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा कि हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेगा। अब आप प्रसन्न हो जाएं। गंधर्व कन्या ये वचन सुनकर के संतुष्ट हो गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसे अब अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो चुका था।
महाराज दशरथ ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि अब मैं आपके पास तुरंत नहीं रह सकता। मैं अपने राज्य अयोध्या लौट करके बारात लाऊंगा, तब हम वैदिक रीति रिवाज से विवाह करेंगे। इस तरह से आपका और मेरा विवाह संपन्न हो सकेगा। तब तक आप यहीं इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करें, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुनी और वो उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई और महाराज दशरथ के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। महाराज दशरथ ने उसे एक बार और आश्वस्त किया और अपने घोड़े पर सवार होकर के अयोध्या के लिए निकल पड़े। उनके मन में उत्साह और गर्व का भाव था कि उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना था जो साहसी और आत्मनिर्भर है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर गंधर्व विवाह होता क्या है। दोस्तों, गंधर्व विवाह उसे कहते हैं जिसमें केवल मन और वचन का मेल होता है। वहीं महाराज दशरथ और गंधर्व कन्या के बीच हुआ था। इसे आधा विवाह माना गया क्योंकि केवल वरमाला और वचन का ये विवाह हुआ था। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह और बाकी रस्में अभी बाकी होनी थी। महाराज दशरथ ने स्पष्ट कहा था कि वो बारात लेकर के आएंगे, तब पूरी तरह से सारी रस्में निभाई जाएंगी, तब ये विवाह संपन्न माना जाएगा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठ करके शांत मन से उनकी प्रतीक्षा करने लगी। उधर महाराज दशरथ अपने राज्य अयोध्या के लिए लौट गए और ये सोचते हुए कि वो जल्दी ही अपनी नई जीवन संगनी को सम्मान पूर्वक अपने महल में लेकर के आएंगे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद महाराज दशरथ को अपने राजकीय कार्यों और परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ गए कि धीरे धीरे वो वचन उन्हें याद ही नहीं रहा जो उन्होंने गंधर्व कन्या को दिया था। महाराज दशरथ के बारे में अधिकतर लोग यही जानते हैं कि उनकी 3 प्रमुख रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन 3 रानियों का उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है। लेकिन एक और भी बात है जिसमें बताया गया है कि महाराज दशरथ की कुल 760 रानियां थीं। जगदीश रामायण में इस बात का वर्णन है। उन रानियों में से ये रानी विशेष थी जिन्हें पटरानियों का दर्जा प्राप्त था। यही कारण है कि रामायण और अन्य ग्रंथों में केवल इन्हीं रानियों का उल्लेख किया गया है। लेकिन अन्य रानियां भी महाराज दशरथ के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनके साथ दशरथ जी का अलग अलग संबंध था और वे सभी उनके महल की शोभा बढ़ाती थी। जब महाराज दशरथ अयोध्या लौटे तो अपनी 760 रानियों में खो गए। हर दिन महल में कोई ना कोई उत्सव होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आयोजन होता। वो अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गए कि धीरे धीरे गंधर्व कन्या से किया गया वचन उनके मन से मिट गया। राजमहल के अन्य कामकाज और प्रजा के कल्याण के कार्यों में दशरथ जी इतने उलझे कि जंगल में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही उस गंधर्व कन्या का उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ पर विश्वास करके उन्हें वचन दिया था कि वो उसका इंतजार करेगी। लेकिन दशरथ जी अपने महल के वैभव में, रानियों के प्रेम और राजकीय कार्यों में ऐसे मगन हुए कि उन्होंने उस गंधर्व कन्या से किया गया वादा पूरी तरह से भुला दिया। उधर जंगल में वो गंधर्व कन्या दशरथ जी की प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता कि महाराज दशरथ बारात लेकर के आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके मन में निराशा बढ़ती गई। गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ के वचन का पूरा विश्वास किया था। वो उस वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती रही। समय बीतता गया और दशरथ जी अपने वादे को भूल करके अपने राज्य कार्यों में उलझे रहे और अपनी रानियों के प्रेम में खोते रहे। गंधर्व कन्या के लिए यह प्रतीक्षा असहनीय होती चली गई। उसने सोचा कि दशरथ जी ने वचन दिया है और राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आए। इसी सोच में डूबी गंधर्व कन्या ने उसी वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू कर दिया। वो अपने मन को शांत रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि महाराज दशरथ अपने वचन को निभाएंगे। कई दिन और रातों तक वो तपस्या करती रही। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने अपना शरीर वहीं बैठे बैठे त्याग दिया। इस घटना को मतंग ऋषि, जो उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे, वो देख रहे थे। वो कन्या के त्याग और तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। जब मतंग ऋषि ने देखा कि गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिए हैं तो वो उसके पास पहुँचे।
उन्होंने ध्यान लगाकर उसके जीवन के उद्देश्य और दशरथ जी के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने उसकी हड्डियों से खड़ाऊ बनवाए। मतंग ऋषि ने मन ही मन सोचा, ये कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वो पूरा होना चाहिए था। महाराज दशरथ ने उसे राजगद्दी से जोड़ने का वादा किया था और ये खड़ाऊ ही अब उस वचन को पूरा करेंगे। खड़ाऊ बना करके मतंग ऋषि अपने शिष्य अत्रि ऋषि के पास गए और उन्होंने खड़ाऊ अत्रि मुनि को सौंप करके पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि हे अत्रि, ये खड़ाऊ उस गंधर्व कन्या के हैं जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था और अपने प्राणों को त्याग दिया। अब ये खड़ाऊ उस वचन को पूरा करेंगे। इन्हें किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को दे देना जो इनका सम्मान पूर्वक उपयोग कर सके। अत्रि मुनि ने श्रद्धा पूर्वक खड़ाऊ को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। उधर महाराज दशरथ अपने वचन को भूल चुके थे। समय बीतता गया और दशरथ जी के घर में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम बड़े हुए और एक दिन कैकेयी के कहने पर उन्हें वनवास का आदेश मिला। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास पर चले गए और वन में घूमते हुए वो अत्रि ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी माता अनसुईया ने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। माता अनसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए और उन्हें जीवन के कई उपयोगी ज्ञान भी दिए। जब राम आश्रम से जाने वाले थे तो अत्रि मुनि ने सोचा कि अब समय आ चुका है, इन खड़ाऊ को सही व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। उन्होंने वही खड़ाऊ भगवान राम को भेंट करते हुए कहा कि हे राम, ये खड़ाऊ मतंग ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं। इनका बड़ा महत्व है, इन्हें अपने पास रखो और उचित रूप में इनका प्रयोग करो। भगवान राम ने उन खड़ाऊ को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया और उन्होंने जान लिया कि ये खड़ाऊ किसी विशेष उद्देश्य के लिए हैं। भगवान राम ने उन्हें अपने साथ रखा और मतंग ऋषि भी वहीं पहुंच जाते हैं। मतंग ऋषि ने अपने शिष्य अत्रि ऋषि को धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने जो ये खड़ाऊ भगवान राम को दिए हैं, यही काम उचित था, इन्हीं को देने थे। फिर भगवान राम ने उन खड़ाऊ को अपने पैरों में नहीं पहना, उन्हें अपने पैरों की जूती नहीं बनाया। उन खड़ाऊ को एक वस्त्र में लपेट करके अपने भाई लक्ष्मण को दे दिए और कहा, हे लक्ष्मण, इन खड़ाऊ को अपने पास में रखो, इन्हें पैरों में नहीं पहनना है, आगे जंगल में नंगे पैरों पर ही चलना है, हम इन्हें नहीं पहनेंगे। बताया जाता है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जब चित्रकूट में मौजूद थे, उस समय राम के वनवास के निर्णय से हर कोई अयोध्या में दुखी था, लेकिन सबसे अधिक दुखी थे भरत। भरत को अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या का राजमहल सूना लग रहा था। भरत ने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वो राम से मिलने चित्रकूट जाएंगे और उन्हें वापस लेकर के अयोध्या आएंगे। भरत जी ने अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की। उनके साथ गुरु वशिष्ठ जी और अन्य कई राज परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। जब भरत जी चित्रकूट पहुँचे तो उन्होंने राम को देखा। राम वनवासी वेश में थे और उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता भी थी। भरत जी अपने भाई को इस अवस्था में देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है। भरत जी ने राम के चरणों में गिर करके कहा कि भैया, आप ये सब क्यों सह रहे हैं? आप जैसे धर्मपरायण राजा को वन में रहने की क्या आवश्यकता है? आप कृपा करके अयोध्या लौट चले और राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन करें। मैं अयोध्या का राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। राम ने भरत को उठाते हुए कहा कि भरत, तुम्हारा ये प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि ये वनवास मुझे पिताजी के वचन को निभाने के लिए ही मिला है। धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य। अगर मैं इस समय अयोध्या लौट गया तो पिताजी का वचन अधूरा रह जाएगा और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। भरत ने भावुक होकर के कहा, भैया, मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद अयोध्या एक यतीम राज्य बन चुका है। प्रजा आपके बिना दुखी है और आप वापस नहीं गए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। क्या ये आपका धर्म नहीं है कि आप प्रजा की रक्षा करें? मेरी आपसे विनती है, उसे स्वीकार कर लें। तभी राम ने भावुक होते हुए कहा कि भरत, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय है पिताजी के वचन का पालन करना और इसे निभाना ही मेरी प्राथमिकता है। तुम मेरी अनुपस्थिति में अयोध्या का संचालन करो, उसके राज्य को तुम संभालो। भरत ने एक बार फिर से कहा कि अगर आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या लौटने के योग्य नहीं हूँ। मैं आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। भगवान राम ने भरत को सांत्वना दी और कहा, देखो,
अगर तुम वास्तव में मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मेरी एक बात को मान लो, मैं तुम्हें अपनी चरण खड़ाऊ सौंपता हूँ। इन्हें राजगद्दी पर रख करके तुम राज्य का संचालन करो। ये खड़ाऊ मेरे प्रतीक होंगे और तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके राज्य को संभालोगे। भरत ने यह सुनकर रोते हुए कहा कि भैया, मैं आपके बिना ये कैसे कर सकता हूँ। आपके चरणों के बिना अयोध्या सूनी लगती है। तब राम ने कहा कि भरत, ये खड़ाऊ केवल प्रतीक नहीं है, इन्हें राजगद्दी पर रख करके तुम राज्य का संचालन करोगे और मैं ये जान करके संतुष्ट रहूंगा कि अयोध्या मेरे आदर्श का अनुसार चल रही है। तुम मेरे प्रतिनिधि हो और ये खड़ाऊ तुम्हें मेरे पास होने का एहसास भी दिलाएगी। भरत ने भारी मन से राम के चरण खड़ाऊ को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि भैया, ये खड़ाऊ मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं इन्हें राजगद्दी पर रखूंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि राज्य आपकी शिक्षाओं के अनुसार ही संचालित हो। लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक कि आप वापस नहीं आएंगे, मैं स्वयं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह ही जीऊँगा और आपकी प्रतीक्षा करूँगा। भगवान राम ने भरत को गले लगाते हुए कहा कि भाई, तुम्हारे इस त्याग ने मुझे गर्व से भर दिया है और मैं तुमसे यही अपेक्षा करता हूँ। अयोध्या की प्रजा तुम पर विश्वास करती है और तुम उनके लिए वही करोगे जो मैं करता हूँ। राम ने भरत को खड़ाऊ सौंपते हुए कहा कि भरत, इन खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखना और ये कहना कि इससे माता को सुख मिलेगा। भरत ने पूछा कि भैया, कौन सी माता को सुख मिलेगा? तब राम ने उत्तर दिया कि सुख उस माता को मिलेगा जिसने त्याग और प्रेम का प्रतीक बन करके इन खड़ाऊ को जन्म दिया है। वो गंधर्व कन्या थी जो हमारे पिताजी के वचन के कारण अपनी जान गंवा बैठी थी। उनका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब ये खड़ाऊ अयोध्या की राजगद्दी पर होगी तो उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भरत ने राम की बात को समझा और ये खड़ाऊ लेकर के अयोध्या को लौट गए। उन्होंने उस खड़ाऊ को राजगद्दी पर रखा और 14 सालों तक स्वयं तपस्वी जीवन को बिताकर राम की प्रतीक्षा करने लगे। फिर भगवान राम वनवास से वापस लौटे तो उन्होंने भरत की सराहना करी और अयोध्या की राजगद्दी को संभाला। और उसी गंधर्व कन्या को भगवान राम ने माँ कहा था और वही गंधर्व कन्या थी आधी ब्याही और आधी कुंवारी। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसी कौन सी स्त्री थी जो आधी ब्याही थी और आधी कुंवारी। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।